कोई नहीं बचा, बस में जितने लोग थे सबके सब मारे गए। अभी कुछ देर ही नैनीताल से निकली है बस। बहुत बुरा हादसा हुआ। पता नहीं क्या हुआ। खुशी, मैं ही जाने की जिद लगा बैठा था और तुम्हारी बात नहीं सुन रहा था। अगर हम लोग लेट ना होते, बस में बैठ गए होते तो अब तक हम सब खुशी, थैंक्स अ लॉट। हम सबकी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। पता है, तुम्हारे कारण आज हमारी जिंदगियां बच गई। थैंक यू। वो इसलिए क्योंकि ये खुशी का फैसला था, और जब खुशी को निर्णय लेती है ना, तो भाग्य भी उसके अनुसार ढल जाता है। मैं मानती हूँ खुशी का वहां जाना एक अच्छी बात साबित हुआ है, मगर मेरे मन में ये बार बार ख्याल आता है कि वो नैनीताल ही क्यों गई। बेटा, हम प्राय बच्चों की निश्चय शक्ति को गंभीरता से नहीं लेते। यदि खुशी ने नैनीताल जाने का निर्णय लिया है, बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुशी वहां सुरक्षित है। हाँ गुरुजी, आप ठीक कह रहे हैं। कभी कभी शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ। अच्छा गुरुजी, तो मैं चलती हूँ। प्रणाम। आयुष्मान भव, सदा प्रसन्न रहो। जी। सदा प्रसन्न रहो। बेचारी बहुत चिंता करती है अपनी बेटी की। स्वाभाविक है, मां है ना। किंतु वो ये नहीं जानती, वो क्या, कोई भी नहीं जानता कि खुशी अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है, अपनी देखभाल स्वयं कर सकती है, क्योंकि उसके सर पर इस मां का हाथ है जो हम सबकी मां है। आर्यन, तुम तैयारी कर ली जाने की वापस? दिया ये लो तुम्हारे लिए। ये क्या है आर्यन? एक भाई का तोहफा अपनी प्यारी सी छोटी सी बहन के लिए। आर्यन, मेरे लिए तुम्हारा प्यार ही काफी है। तुमने जो मुझे दिया है वही बहुत है। पगली भाइयों पे तो हक बनता है बहनों का। वैसे मुझे शॉपिंग करनी आती नहीं, तो शायद गलती हो गई हो, लेकिन आई होप यू लाइक इट। सी, देखें क्या लाए हो। वाओ, इट इज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। वैसे दिया, मैं मैचिंग इयररिंग्स भी लाना चाहता था, लेकिन मुझे मिले नहीं, या फिर मुझे ढूंढना ही नहीं आया। बट यू नो व्हाट, अगर आज दुर्गा होती तो वो कभी भी मुझे अकेले ये पेंडेंट देने नहीं देती। दिया, ये देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई। पसंद आए? वेरी ब्यूटीफुल, एकदम मैच कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है
जैसे एक दूसरे के लिए बने हो, मेड फॉर ईच अदर। आर्यन देखो ना, अब ये अधूरे नहीं लग रहे। दुर्गा ने तुम्हारे कुछ कहे बिना ही तुम्हारे दिल की बात समझ ली। दिया, मुझे मेरे हॉस्पिटल के लिए देरी हो रही है, मैं चलता हूँ। बाय। आई होप तुम दोनों की जिंदगी का अधूरापन भी बहुत जल्द खत्म हो जाए। ये रहे सारे रिकॉर्ड्स। ये इतने सारे फाइल्स, इन सबको देखना पड़ेगा। टू मेनी फाइल्स। क्या करें, हमारे ट्रस्ट का काम तो ऐसे ही है, हर एक चीज की यहाँ एंट्री होती है, तभी तो इतने सारे फाइल्स हैं। वैसे किसी मदद की जरूरत हो तो बुला लीजिए। श्योर। हेलो, यस मैम। जी जी, अभी भेजता हूँ। ओके। आपको मेन ऑफिस में बुलाया है। इस तरफ? जी हाँ सर। आप चलिए, मैं आता हूँ। ओके। इतनी सारी फाइल्स, कब ये खत्म होंगी और कब मैं खुशी को ढूंढने जाऊंगा? चलो, मैं चलती हूँ। कल मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, चेन्नई, लेकिन तुम हमेशा यहाँ रहोगी, क्लोज टू माई हार्ट। ओके? खुशी, तुम्हें तो शायद अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में क्या जगह है। नीलू, अपना ध्यान रखना, और कभी भी कोई भी मुश्किल आए, मैं हूँ तुम्हारे लिए। बस मुझे अपने पास बुला लेना। अरे, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं नहीं तुम मुझसे बड़ी हो। ये सब बातें तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए, लेकिन तुम मेरी ही बड़ी बहन बनकर मुझे समझा रही हो। ठीक है, ओके? और ये अपने कान ढक के रखो, बहुत ठंडी है। ओके? बाय। ये तो काफी सीरियस मामला है। यस मदर, लेकिन इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब तो आप समझ गई होगी ना कि मुझे खुशी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। मिसेस मेहरा, खुशी हमारे स्कूल में बिल्कुल सेफ है, क्योंकि हम हमारे स्कूल में किसी भी बाहर के आदमी को आने ही नहीं देते। लीजिए, खुशी आ रही है, आप खुद ही उससे बात कर लीजिए। मैं आपके तसल्ली के लिए एक बार फिर कहती हूँ, खुशी हमारे स्कूल में बिल्कुल सेफ है, उसे कोई भी खतरा नहीं है। कम है, तुम्हारी मामा का फोन है। हेलो मन्ना। खुशी बेटा, कैसी है तू? आप जेके सॉलिसिटर से आए हैं ना? जी हाँ, मेरा नाम आकाश है। हाँ, यू मोस्ट वेलकम। दरअसल मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है। एक्सक्यूज मी, मैं चाबियाँ लेकर आती हूँ। जी हाँ। Ding ta na 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 na, give it tum ta na na na, ding ta na 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 na, give it
तुम ता ना 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 दी ता ना 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 दी तुम ता ना 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 दी ता ना 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 दी तुम ता ना ना ना। मिस्टर आकाश जी। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको फाइलें दिखाती हूँ। मैं एक बार फिर से पूछ रही हूँ बेटा, अगर तुम स्कूल बदलना चाहती हो तो अभी भी। नहीं मन्ना, मुझे ये स्कूल बहुत अच्छा लगता है। पता है, ऐसा लगता है कि मैं इस जगह को पहले से ही पहचानती हूँ। सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है। ओके बाय मन्ना। अच्छा बेटा, और सुनो अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ मन्ना, नाना जी को मेरा हाय कहना। ओके बाय। मन को बहुत तसल्ली हुई पापा खुशी से बात करके। वो बिल्कुल ठीक है, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो खूनी तो जानता ही नहीं होगा कि खुशी वहाँ है और ना ही जान पाएगा। अब तो किसी भी हाल में वो खूनी खुशी तक पहुँच ही नहीं सकता पापा। जब तक ये रिसेस खत्म नहीं हो जाती बच्चों का शोर खत्म नहीं होगा, और शोर में काम करना इम्पॉसिबल है। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि मुझे काम की वजह से सेंट पॉल्स आना पड़ा। खुशी भी तो सेंट पॉल्स में ही पढ़ती है, मगर वो किसी और ब्रांच में रहती। खुशी को उसके घर वालों ने इतनी दूर तो नहीं भेजा होगा पढ़ने के लिए। वो यहां नहीं हो सकती। हो सकता है पूना में हो, नजदीक है ना मुंबई से। बेटा ये तुम्हारा बॉल है? नहीं नहीं, मेरा बॉल नहीं, ये उनका बॉल है। इट्स ब्यूटिफुल। कितनी प्यारी साड़ी है ये, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? ये सब क्या फॉर्मेलिटी है? ये फॉर्मेलिटी नहीं, बड़े प्यार से उन्होंने आपके लिए तोहफा भेजा है। तो अपनी मम्मा से कहना कि मैंने इसे प्यार से एक्सेप्ट कर लिया है। हुआ वहां पर इतना मजा आया, वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। दुर्गा के वहां होने से एक अलग ही रौनक थी। और पम्मी बुआ, शी इज सो मच ऑफ फन। बुआ, खुशी ठीक है ना हॉस्टल में? आप लोगों ने जो फैसला किया है कि हत्या वाले मामले के बारे में चुप ही रहेंगे, उसके बाद क्या आपकी खुशी से बात हुई? हाँ, खुशी से बात हुई। वो ठीक है दिया।
लेकिन मेरे दिल में एक डर सताता रहता है। पहले मुझे ऐसे लगा कि खुशी से बात करने के बाद मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि वो ठीक है, लेकिन दिल के कोने में ऐसे लग रहा है कि वहाँ कुछ ठीक नहीं। नहीं समझा सकती मैं आपको कि मेरे मन में इतनी बेचैनी क्यों है। पहले भी जब बच्चे हॉस्टल में थे तब भी मैं इसी तरह परेशान हो जाया करती, और आप कहते कि मैं खामखा परेशान हो रही हूँ। अरे शालिनी, ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। मुझे मालूम है कि तुम आज बेचैन क्यों हो, क्योंकि तुम्हारी बेटी नीलू यहाँ नहीं है और तुम्हें उसकी बहुत याद आ रही है, इसलिए तुम परेशान हो। मुझे पता था कि आप यही कहेंगे, पर मैं नीलू को लेके परेशान क्यों होने लगी। मुझे उसकी जब भी याद आती है मैं विधि के घर फोन करके उससे बात कर लेती हूँ। आपको याद है जब मुस्कान सेंट पॉल हॉस्टल में पढ़ती थी नैनीताल में, और मुझे कभी कभी लगने लगता था कि मुस्कान के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, या वो बीमार है या परेशान है पढ़ाई को लेकर, तो वो बात सच्ची निकलती थी। हाँ हाँ, तब तो माँ और बेटी के बीच में टेलीपैथी काम करती थी ना। लेकिन अब तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुस्कान हमसे बहुत दूर चली गई है, और अब हॉस्टल में हमारी कोई बेटी भी नहीं रहती जिसके लिए तुम्हारा दिल इतना बेचैन रहता है। अब तो सिर्फ खुशी हॉस्टल में है। भगवान करे वो ठीक ठाक हो, वो किसी मुसीबत में ना हो। देखो, ये फाइल मुझे दोबारा देखनी पड़ेगी जी, उसके बाद ही मैं तुम्हें वापस कर पाऊंगा। ओके। रामू, मेरे कमरे के फर्नीचर का क्या हुआ? एक टेबल तक नहीं है कि जिस पे मैं फाइलें रख सकूं, देख सकूं। ये देखिए साहब, हाँ, आपके कमरे का ही फर्नीचर आ रहा है, कुर्सी, मेज, सब कुछ। एक मिनट। क्या हुआ साहब? साहब क्या हुआ, कोई गलती हो गई? नहीं, सब ठीक है।